मोहल्ले में, रास्तों में, गलियों में ये जो छोटू टाइप के लोग आपको दिखाई देते हैं ना, पन्नी बीनते हुए या फिर कुछ ऐसा कचरा बीनते हुए, रिसाइकल के लिए ले जाते हैं, बॉटल बीनते हुए, थर्मोकॉल बीनते हुए, इतने सारे थर्मोकॉल फिर इकट्ठे हो जाते हैं बीनते बीनते। लेकिन ये जब इकट्ठे होते हैं तो ये जाते कहाँ पर हैं? और ये यहाँ पर आ गए मान लीजिए इकट्ठा होके, अब क्या होगा इनका? हमारे और आपके मन में ये विचार आता होगा अक्सर, तो ये होते हैं रिसाइकल। इसीलिए ये जो छोटू लोग या जो कबाड़ी बीनते हैं लोग, उनको कभी कम मत समझना। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी का एक ऐसे हिस्से का पार्ट है जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। पर्यावरण के बचाने में इनका बड़ा योगदान होता है। हालांकि यूज़ तो करते ही हम, बहुत सारे समय हम बोलते हैं कि प्लास्टिक यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन यूज़ में आ जाता है। जब आ जाता है तो उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस कैसे होता है? ये थर्मोकॉल जो दिख रहा है ना, वो रिसाइकल होके वापस प्लास्टिक में बदल जाता है। कैसे? ज़रा चलते हैं, आइए। थर्मोकॉल वाला कूड़ा वो आगे आया, आगे कहाँ आया? यहाँ पर आया, हमारे साथ संयम जैन है। ये बहुत सारे यहाँ थर्मोकॉल देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। थर्मोकॉल ये वही हैं जो घर से निकले हुए हैं? जी सर, जो घरों से निकलता है और क्या कहते हैं, किसी कंपनी में भी कोई पैकेजिंग में टूट जाता है तो वो हर तरह का थर्मोकॉल कलेक्ट होकर हमारे यहाँ पे आता है। अब यहाँ पर क्या होता है? सर पहले जो ये मशीन है यहाँ पे इसको श्रेड करा जाता है। बेसिकली इनको छोटे छोटे पीसेस में श्रेड करा जाता है ताकि आगे मशीन में फीड कर सकें हम। तो मशीन में फीड होने के बाद सर इलेक्ट्रिकल हीटर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वो मेल्ट होता है। मेल्ट होके सर एक मैकेनिकल रिसाइकलिंग करके प्रोसेस होता है जिसमें वो ग्रैनुअल्स में टर्न हो जाता है। इस तरह के थर्माकोल जो हैं वो उस मशीन में डाले, और मशीन में डालने के बाद में इस मशीन के अंदर उसका बन गया भुर्ता, एकदम भुर्ता बन गया उसका। और ये चक्की चल रही है, चक्की चली, और चक्की चलने के बाद में इसके अंदर से एक हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद में थर्माकोल ये निकला थर्माकोल। ये है थर्माकोल, और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स बनेंगे इसके, लेकिन ये प्लास्टिक में बदल गया थर्माकोल। ये थर्माकोल है जो थोड़ी देर पहले हमको बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे थे, वो यही थर्माकोल है। ये अब ये अंदर जा रहा है, और यहाँ पर ये देखिए, ये थर्माकोल की पतली पतली धारियाँ, धागे नुमा थर्माकोल ये जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। ये अब ये जो थर्माकोल है ये आ गया यहाँ पर, ये बन गए प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स, ये थर्माकोल के ग्रेन्यूल्स। ये देखिए, ये थर्माकोल के ग्रेन्यूल्स बन गए। और ये वाकई हैरानगी भरी बात है कि थोड़ी देर पहले जो बड़ा सा दिखाई दे रहा था, बड़े बड़े से बॉक्स जैसे दिख रहे थे, वो ये है थर्माकोल। तो एक महीने के तौर पे अगर हम कहें तो आज की डेट में हम 45,000 केजीज, जैसे कि 45 टन्स ऑफ थर्मोकॉल कहेंगे तो हम वो प्रोसेस कर रहे हैं। सो आज अब जब और प्लास्टिक जब हमसे ग्रैनुअल्स में बदलते हैं तो कुछ 10% का हम रिडक्शन मान के चलते हैं कि 10% ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, उसके बाद दाना बनने के वक्त में जो 10% लॉस होता है। बट या तो बाकी का जो 90% है हम इसे प्रोसेस कर पाते हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं। बहुत सारे यूज केसेस हम ऑलरेडी टैप कर चुके हैं, और इनफैक्ट बहुत यूज केसेस हम अभी ट्रायल कर रहे हैं। जो हम ऑलरेडी टैप कर चुके हैं उनमें एक है फर्नीचर। तो जो हमारे घरों में, ऑफिस में जितना भी प्लास्टिक का फर्नीचर है उसमें आज तक वर्जिन प्लास्टिक यूज होता था, लेकिन ये प्लास्टिक भी उसमें जैसे EPS ग्रैनुल कहते हैं वो भी यूज हो सकता है। जो हम फोटो फ्रेम्स यूज करते हैं, चाहे बड़े छोटे जो हमारे घर में होते हैं, बट स्पेशली होटल इंडस्ट्री में जो फोटो फ्रेम्स यूज होते हैं, तो आजकल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये फोटो फ्रेम्स हम इस रिसाइकल्ड दाने से बना रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा यूज है जो हमारे प्लांटर्स आते हैं, जो हम पेड़ पौधे अपने प्लास्टिक के प्लांटर्स में रखते हैं, तो उसका वो ये दाने से बनते हैं। और जो चूड़ियाँ बनती हैं हमारे देश में, एंड महिलाएं बहुत पसंद करती हैं कि प्लास्टिक की चूड़ियाँ, आई थिंक हर घर में माँ बहन बेटी सब पहनती हैं, तो वो चूड़ियाँ भी आजकल इस प्लास्टिक से बनती। फोटो फ्रेमिंग के लिए फ्रेम बना लो इस ग्रेन्यूल से, या कुछ और बना लो, लेकिन ये रिसाइकलिंग के लिए अब तैयार है। इससे कोई भी प्रोडक्ट प्लास्टिक का बनाया जा सकता है।
हैरानगी भरी बात यह है कि थोड़ी देर पहले जो थर्मोकॉल ऐसा दिख रहा था, ये देखिए वो थर्मोकॉल अब ऐसा दिख रहा है ना बात। यही रिसाइकलिंग है, ये चक्र है।